इलेक्शंस का जोर जोर है। इलेक्शंस बस कुछ ही दिन बाद हैं। हक राय दही इस्तेमाल होगा और कौन लेगा ज़्यादा अक्सरियत, तो वो लेंगे जिनके मुताबिक ये कहा गया है कि उनकी तो गल हो गई है, किसी की गल हो रही है और किसी की गल शायद कभी गल होनी ही नहीं है। प्री पोल रेगिंग जिसको हम कहते हैं वो तो हमें बहुत जगह नज़र आ चुकी है ऑलरेडी। जो इलेक्शन डे रेगिंग होगी वो भी देखना अभी हमें बाकी है कि RTS बैठता है नहीं बैठता, क्या फ़ौरन अब जो हमारे जो मुबस्सरीन आ रहे हैं फ़ौरन मुबस्सरीन को कितना साफ और शफाफ इंतखाबात आप दिखाएंगे, क्योंकि आप तो सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से उनको ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ 3 शहरों का दौरा करेंगे। तो जो शफाफियत है इस इंतखाब की वो हमें पता है कि कितनी ज़्यादा होगी। जिस तरह से हमने देखा है कि कॉर्नर मीटिंग्स बंद हो रही हैं, एक ख़ास PTI को ही टारगेट बना के उसके नुमाइंदगान को बार बार इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर रिटर्निंग अफसर उनको रिजेक्ट करता है तो ट्राइब्यूनल उनको एक्सेप्ट करता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर रिजेक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको एक्सेप्ट करता है। एक फाइन एग्जाम्पल है सनम जावेद साहिबा, जिनको आज फिर 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये मामला बहुत ही एक अजीब, ये हमें इंतखाबात आई थिंक तारीख में याद रखने वाले होंगे। लेकिन ये जो दौड़ है वज़ीर आज़म के लिए, इसमें सिर्फ दो लोग लगता है जैसे मुकाबला कर रहे हैं, एक तीर और एक शेर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब तो खैर कहा जाता है कि वो तो रेस में दौड़ ही नहीं रहे, वो तो वैसे ही जीते हुए हैं। ये रेस तो सिर्फ एक बहाना है जिससे उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना है। लेकिन फिर जरदारी साहब की एंट्री लाहौर में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सिर्फ बिलावल को सपोर्ट करने आए हों, मॉरल सपोर्ट देने आए हों बेटे को, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हो रही है और ये बात हमें माननी पड़ेगी। बहरहाल आसिफ जरदारी is very effective in his whole strategy। जब उनको माइनॉरिटी से मेजॉरिटी करना हो सेनेट के इंतखाबात में तो वो पेश नज़र आते हैं। उनका कोई भी जो तीर है वो शिकार को शिकार किए बगैर बैठता नहीं, और ये बात जरदारी साहब की हमें माननी पड़ेगी। फिर एकदम से हमने देखा चौधरी सरवर साहब भी फ्रीलांसिंग करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सपोर्ट में सामने आ गए हैं। लेकिन जाहिर है कि पंजाब के कुछ और सीटें भी आपको चाहिए, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी वाली सीट तो आपके लिए काफ़ी नहीं होगी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई बात तो हो रही है कि पंजाब में कुछ शेयर पार्टी का ज़रूर दिया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। अब आ जाएं जनाब, कुछ सदर्न पार्ट्स में हो सकता है कि आप वैसे ही जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं वो कामयाब हो जाएं, वो इलेक्टेबल्स इनके साथ मिल जाएं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट्स है ना, ये जो इंडिपेंडेंट्स का पूरा एक जत्था बन गया है। इंडिपेंडेंट हम कहते हैं एक आज़ाद उम्मीदवार होता है जो समझता है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। जैसे मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो अपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। खाकान अब्बासी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये क्लैरिटी बड़ी सामने से आती है। फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली हमें पता है कि उनके डोरे कौन हिलाता है। फिर अब एक जो PTI के इनकम्बेंट मेंबर्स हैं, अब वो सारे आज़ाद हो गए हैं। तो वो आज़ाद उम्मीदवार किसकी तरफ अपना बोझ डालेंगे, और यही बात बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स को अगर शेर को जिताना है तो फिर तो वो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट दें, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट के सपोर्टर्स को इंडिपेंडेंट्स को जिताना है तो वो तीर को वोट दें। अब ये क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आपका वोट वैसे भी ज़ाया होना है। आप अगर नवाज शरीफ को नहीं पसंद करते तो कम से कम आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना वोट ज़रूर दीजिए। दूसरी तरफ नारोवाल में ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसे कीजिए, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो PTI सपोर्टर्स हैं, वो सिरे से तीर पर निशान लगा दें, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो भी उनको खरीद दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये डर और खौफ पाया जाता है। कुछ बिकाऊ माल अभी बाकी है, फॉरगिव माय वर्ड्स, लेकिन इनको और क्या कहा जाए। सियासी लोटे तो हम सुनते थे, लेकिन अब अगर वो वाकई इतने शोर हैं एहसन इकबाल साहब कि वो कह रहे हैं कि जाइए कर लीजिए जो करना है और तीर पर आप निशान लगाइए, अगर आपने नहीं भी लगाया फिर भी इवेंचुअली आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे, तो ये डर और खौफ बोल रहा है या ये एक एक्यूजेशन है? ये ज़रा अगर हम ज़रा देखें बारीकी से तो मेरा ख्याल है एक्यूजेशन कम और डर ज़रा ज़्यादा है। अब फिर हमने देखा नारोवाल में ही दानियाल अजीज़ साहब ये कह रहे हैं कि अब ना दानियाल अजीज़ साहब वही दानियाल अजीज़, कहाँ है दानियाल, आओ दानियाल। अब नवाज शरीफ इनको बुला के थकते नहीं थे, उनको टिकट नहीं मिली थी, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब ये भी एक तरह का इंडिपेंडेंट हो गए। और ये जो हैं इन्होंने कहा, अभी हाल ही में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चादर और चार दीवारी की जो पामाली हो रही है, जिस तरह से उनके लोग उठाए जा रहे हैं। अब जो इनके लोग हैं वो नून लीग के ही लोग हुए ना, इन्होंने पार्टी अभी छोड़ी है, पहले तो नहीं उनको छोड़ दिया था। तो ये नून लीग का जो एक्चुअल वोट बैंक नारोवाल में है वो है किसके साथ?
اور وہ کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. یہ دس ویری انٹرسٹنگ. تو یہ جو ووٹ ٹوٹے گا آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو سیٹل کہ نارووال کی سیٹ کس کو جاتی ہے, دانیال عزیز صاحب کو یا نہیں. اس کے علاوہ ہم ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں ایک نگراں سیٹ اپ چل رہا ہے. نگراں سیٹ اپ ہے جو ایسے فیصلے کرتا ہے جن کے اختیارات ان کو جو پارلیمنٹ گوئنگ اوے پارلیمنٹ ہے جس نے جو جا چکی ہے الیکشن کا حصہ بن چکی ہے, انہوں نے کچھ اختیارات ان کو دیے تھے, لیکن ان اختیارات کو شاید میرا خیال ہے خاطر میں نہ لاتے ہوئے کچھ اختیار اسحاق ڈار صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں. ہماری ایک مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب تجاویز دے رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے فائنانس منسٹری کو, اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ فائنانس منسٹری کو سنبھال رہی ہوں اور وہ یہ مداخلت برداشت کریں. تو یہ شکایت بھی انہوں نے جن کو لگانی تھی لگا دی ہے کہ اسحاق ڈار سے بولے اپنے کام سے کام رکھیں, جب وہ آ جائیں گے حکومت میں تو جب ان کو بنا دیا جائے گا, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ دوبارہ ڈالر کو ڈرانے کے لیے ڈار کو لایا جائے گا, تو وہ اس وقت اپنے فیصلے کر لیں. لیکن آج کل سنا ہے کہ سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں وہ آج کل ان کی ذرا زیادہ سنتے ہیں, شمشاد اختر صاحبہ کی ذرا کم ہی سنتے ہیں. ابھی عجیب الیکشنز ہیں. دیکھیے ابھی بنگلہ دیش میں حال ہی میں الیکشنز ہوئے. حسینہ واجد صاحبہ نے جو انڈیپینڈنٹس کھڑے کیے تھے وہی انڈیپینڈنٹس جو تھے وہ ان کی پارٹی میں ایک میجورٹی کے طور پر سامنے آئے اور حسینہ واجد صاحبہ جیت گئیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سال الیکشنز ہوں گے مودی سرکار کے. مودی سرکار پھر یہی تاثر آ رہا ہے اور یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مودی از گوئنگ ٹو ون دس الیکشن بائی ہوپ اور بائی کرو. اور پاکستان یہ عجیب نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا کے 3 ممالک, تینوں ہی ممالک یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمارے صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے, اور تینوں کا ہی رزلٹ الیکشن پروسیس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. لیکن واٹ از انپریڈکٹیبل اینڈ موسٹ پریڈکٹیبل ان پاکستان دیٹ کین ہیپن اس کہ جس کو سب گھوڑے جس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں وہ گھوڑا ہی کہیں اور منہ موڑ لے, تو پھر ان گھوڑوں کو جو پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بس بصد احترام یا تو ان کو فالو کرنا چاہیے یا اپنا رستہ الگ بنا لینا چاہیے. اب کس کا رستہ ان گھوڑوں کے ایک گھوڑے کے پیچھے ہے اور کتنے جو پیادے ہیں وہ مارے جائیں گے, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن سادہ اکثریت انڈیپینڈنس کی ہوگی.